हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल विकेश सर में। मैं राकेश कुमार आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के 100 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ फ्री में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग आसानी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग कुछ परेशानी हो रही है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, हसन निजामी और फख ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था दोस्तों 1175 में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों ये है जहांगीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये है शाहजहां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो ये किया था 712 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये है उड़ीसा में। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो ये है चोल वंश से दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो ये था राष्ट्रकूट वंश से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ये थी दोस्तों अकबर के समकालीन। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबारी कवि थे? तो ये भी अकबर के दरबारी कवि थे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किताब-ए हिंद की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने की थी दोस्तों। किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच इसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? तो ये था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ही सख्त शासक था दोस्तों। उसके परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का त्यौहार और दावत नहीं कर सकता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो ये है दोस्तों कुतुब मीनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? तो बाबर ने भारत के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को बताया था दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा दोस्तों जो है ये लखनऊ में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? तो यह शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है दोस्तों। मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? तो ये थी नूरजहां के नाम से दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं नूरजहां के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शराब गुटका किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो ये भगत पीपा की जो है हस्तलिपि थी दोस्तों। भगत पीपा ने ही शराब गुटका हस्तलिपि लिखी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे दोस्तों। अकबरनामा किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मोहम्मद बिन गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो ये खोखर के खिलाफ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो अलबरूनी भारत आया था। तो औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो औरंगजेब जो था वीणा बजाने में बहुत ही निपुण थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? तो ये दोस्तों चांदी का था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मलेविद और वेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? तो ये दोस्तों होयसल वंश के राजाओं ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये मराठा और अफगान के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? तो ये है मोती मस्जिद दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी दोस्तों गुलबर्गा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मुगल शासक बीणा बजाता था? तो जैसे कि आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ये कि औरंगजेब जो था बीणा बजाने में बहुत ही निपुण था। तो इसका राइट आंसर जो होगा औरंगजेब होगा दोस्तों। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों विजयनगर। अगला प्रश्न है हमारा, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो आगरा और सासाराम को जोड़ती थी दोस्तों। ये सासाराम जो है बिहार के एक जिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी हत्या उसके बेटे ने की? तो राणा कुंभा दोस्तों। राणा कुंभा जो है इसकी हत्या उसके बेटे ने की थी दोस्तों। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध के विजय के बाद बनाया था?
तो सारंगपुर के युद्ध जब हुआ था उसमें विजय के बाद जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर के निकट ओसियां नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? तो ये प्रतिहार वंश के जो राजपूत राजाओं ने इसको विकसित किया था दोस्तों। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो ये जो है महाराष्ट्र के हिस्से नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि किसने धारण की? तो ये हरिहर प्रथम ने धारण की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन जो है 1440 ईस्वी के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? तो ये कालीकट की यात्रा की थी दोस्तों। कालीकट जो है दोस्तों ये भारत के केरल राज्य में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो ये अकबर की प्रथम पत्नी थी दोस्तों। राजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? तो ये अल्तुनिया की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? तो ये होयसल राज्य की यात्रा किए थे इन्होंने। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? तो ये सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। जीटी रोड का जो निर्माण है ये शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं तालीकोटा का युद्द जो है 1565 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1679 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था 1666 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1728 ईस्वी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित है? तो ये मराठा से संबंधित है दोस्तों। कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? तो ये औरंगजेब के दरबार में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्ती प्रथा और दहसाला प्रथा किसने शुरू की? तो टोडरमल ने शुरू की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अपने भाई अलुग खान और नुसरत खान को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये पांड्य काल में हुआ था दोस्तों। चांदी का टांका और तांबे का जीतल किसने चलवाया? तो ये इल्तुतमिश ने चलवाया था दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये चांदी का टांका और तांबे का जीतल जो इल्तुतमिश ने चलवाया था, यह भारत के पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया? तो ये महमूद शाह तुगलक के समय किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ओसियां का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये गुर्जर प्रतिहार ने बनवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था दोस्तों? तो ये चंद्रबरदाई ने लिखा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये दाहिर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आबू पर्वत में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल राजपूतों ने करवाया था दोस्तों। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात के जो शासक थे भीमदेव प्रथम थे दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय गुजरात के शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम थे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि ब्लैक पैगोडा है कहाँ स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कर्नल टाड को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? तो ये है हरकेली। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि हरकेली नाटक जो है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी थी। और ये क्या था दोस्तों? तो ये इसके जो कुछ अंश है 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? तो ये था राणा रतन सिंह था दोस्तों। रानी जो पद्मिनी थी उनके पति का नाम जो है राणा रतन सिंह था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो ये धर्मपाल थे दोस्तों। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये केंद्रीय महादेव मंदिर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये थे धर्मपाल। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ये नागर शैली से निर्मित है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है दोस्तों। पुरी में स्थित कोंकण के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम थे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। अजय पाल जो थे दोस्तों अजमेर के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है हमारा समरांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो ये जय सिंह जिन्हें सिद्धराज भी कहा जाता है और कुमारपाल के दरबार में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो ये थे दोस्तों भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? तो ये थे धंगदेव थे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो ये थे दोस्तों गोविंद चंद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था दोस्तों? तो ये जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो ये था दोस्तों कनौज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो वत्सराज ने की थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो ये 8वीं सदी में हुआ था दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ जान चुके हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो वत्सराज ने की थी। ये कब हुआ था? तो ये 8वीं सदी में हुआ था दोस्तों। और इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ जो है और अंत किस राजवंश ने किया था? तो ये प्रतिहार ने किया था दोस्तों। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो वत्सराज ने। इसकी आरंभ कब हुई थी? तो 8वीं सदी में। और इसका अंत जो है और आरंभ दोनों प्रतिहार ने किया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पाल वंश की जो है राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये मुददगिरी थी, यानी मुंगेर भी इसको कहते हैं। उस समय इसका नाम मुददगिरी था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग या दंती बर्मन द्वितीय थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मालखंड या मान्यखेत उसको कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो ये थे मिहिर भोज दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता जो है कौन थे दोस्तों? तो ये थे जीमूतवाहन थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि रामचरित की रचना किसने की? देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उनको लगता है कि रामचरितमानस की बात हो रही है, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है रामचरित बस। तो रामचरित की रचना जो है दोस्तों ये संध्याकर नंदी ने की थी दोस्तों। ये याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों और बच्चे बार बार गलत कर देते हैं इसको। ये उनको लगता है कि ये रामचरितमानस है,
तो तुरंत ऑप्शन में रहेगा आपका तुलसीदास और गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हमेशा बार बार कहते हैं ये बात कि क्वेश्चन को आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन है हमारा कि रामचरित की रचना किसने की थी, तो यह है संध्याकर नंदी है दोस्तों, संध्याकर नंदी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किसने, तो ये थे दोस्तों सेन वंश ने किया था। सेन वंश के संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सामंत सेन। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि सामंत सेन जो है सेन वंश के संस्थापक थे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिषी ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की, तो वल्लाल सेन ने की थी दोस्तों। अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, तो यह दिलवाड़ा में मिलता है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और दोस्तों आपको अगर फ्री में PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।